तो पाकिस्तान की बौखलाहट के पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तरफ भारत की तरफ से करारा जवाब, तो दूसरी तरफ उसके अंदरूनी खस्ता हालात। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी खासी चुनौती दे रही है। कभी ट्रेन हाईजैक तो कभी उसकी सेना पर हमला। बलूचिस्तान का क्षेत्रफल पाकिस्तान का 40% है, लेकिन बलूचों की आबादी सिर्फ 6%। पाकिस्तान के करीब 70% खनिज भंडार बलूचिस्तान में है, लेकिन बलूचिस्तान का बताया जाता है 70% जो लोग वहां बसते हैं वो गरीब हैं। तो यहाँ के असंतोष पर एक रिपोर्ट। क्या 54 बरस बाद पाकिस्तान इतिहास दोहराने वाला है? पाकिस्तान जब 1971 में भारत से पिटा था, तब बांग्लादेश का जन्म हुआ था। क्या इस बार बलूचिस्तान की बारी है? पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की स्ट्राइक पर पलटवार कर अपने ही जाल में फंसा पाकिस्तान एक तरफ भारत से पिट रहा है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान उसके हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे के भीतर बलूचिस्तान से जुड़े 4 बड़े डेवलपमेंट हुए। बलूच लिबरेशन आर्मी ने क्वेटा, कलात और मंगेचर पर कब्जे का दावा कर दिया। बीएलए के डेथ स्क्वाड ने बलूचिस्तान की सरकारी बिल्डिंग्स का कंट्रोल ले लिया। बलूच लेखक मीर यार बलूच ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान किया। इसके बाद लोगों ने क्वेटा से पाकिस्तानी झंडे उतारकर बलूचिस्तान का झंडा फहरा दिया। दावा है कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने कुछ सैन्य और सरकारी अधिकारियों को बंधक भी बना लिया है। इसके पीछे है बलूच आबादी की खुद मुख्तारी की जिद। भारत भी उसकी आजादी की चाहत का सम्मान करता है, बलूच आबादी पर पाकिस्तान के जुल्म सितम का विरोध करता है। जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आदर है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। और इसलिए ये सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हालात ऐसे हैं कि बलूच आबादी बलूचिस्तान की जमीन पर पाकिस्तान को 1 मिनट भी देखने को तैयार नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत दिखा था 11 मार्च को, जब बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ने वालों ने बलूचिस्तान के बोलन पास में मशकफ और धादर के पास पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली। क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस में करीब 500 लोग सवार थे, जिनमें से करीब 100 पाकिस्तानी फौजी थे। बलोच लिबरेशन आर्मी ने इनमें से 18 जवानों समेत करीब 30 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बलोच लिबरेशन आर्मी ने यह ट्रेन हाईजैक भी अपनी मर्जी से की, रिहाई भी अपनी मर्जी से दी और मुनीर की फौज देखती रह गई। वैसे बलूच लड़ाकों और पाकिस्तानी फौज के बीच टकराव का यह इकलौता मौका नहीं है। सिर्फ इस साल की बात करें तो 30 जनवरी को मार्च में बीएलए ने 4 पाकिस्तानी जवानों को मौत के घाट उतार दिया। 1 फरवरी को कलात में फ्रंटियर कोर पैरामिलिट्री फोर्स के 18 जवान, 15 मार्च को नोशकी में 5, 25 अप्रैल को क्वेटा में 10, 3 मई को कलात में 30 और 8 मई को बोलान में 12 फौजियों को मार गिराया। इसके अलावा 6 मई से अब तक बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ने वाले पाकिस्तान के 21 जवानों को मौत के घाट उतार चुके हैं। बलूचों के इस विद्रोह के पीछे है अपने हाथों अपना मुस्तकबिल बनाने की हसरत, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं और ऐसे टकराव सामने आते रहते हैं। दरअसल बलूचिस्तान का क्षेत्रफल कुल पाकिस्तान का 46% है, लेकिन बलूचों की आबादी सिर्फ 1.5 करोड़ यानी पाकिस्तान की कुल आबादी का सिर्फ 6% है। पाकिस्तान के करीब 70% खनिज भंडार बलूचिस्तान में हैं, लेकिन बलूचिस्तान के 70% लोग गरीब हैं। आर्थिक विकास के मामले में यह पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा इलाका है। बलूचिस्तान से लगा ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान ने चीन के हवाले कर दिया। इस प्रोजेक्ट से बलूचिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ। पाकिस्तानी फौज के टॉप पोस्ट बलूचों को कभी नहीं दिए जाते। 1947 में अंग्रेजों ने जब यह इलाका छोड़ा तो बलूचिस्तान ने अपने लिए आजादी मांग ली।
लेकिन साल 1948 में पाकिस्तानी फौज ने पूरे बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। जितना पुराना यह कब्जा है, बलूचिस्तान की आजादी की जंग भी उतनी ही पुरानी है।